अब हमें पेंग को दिखाया जाता है जो कि अभी भी बेहोश होता है। ये देखकर हान बोलता है, काइजेन तुमने ये क्या किया? एक छोटी सी चीज के लिए तुमने उसकी लॉन्गेविटी ब्रिज को तोड़ दिया। तुमने यहाँ की रूल को तोड़ा है और यहाँ के सेंट इसके लिए पनिशमेंट देंगे और तुम्हारी वजह से मुझे भी निकाल दिया जाएगा यहाँ से। ये बात सुनकर काइजिन कहने लगती है, इसने मेरे कपड़े को गंदा किया था और इसीलिए मैंने इसके लॉन्गेविटी ब्रिज को तोड़ दिया और अभी ये मरा नहीं है, मगर 1 साल के भीतर ही ये मारा जाएगा। मैं तो यहाँ पर गुशैन को ढूंढने के लिए आई हूँ, इसलिए मेरे से इस बारे में बात मत करो और जल्दी से उस गुशैन को ढूंढो। अब ये बात सुनकर हान तुरंत ही जिंग से बोलता है, आज के इस मैटर की वजह से हम गुशैन को नहीं ढूंढना चाहते, हम कल आपसे मिलेंगे। और वो लोग ऐसा कहकर चले जाते हैं। वहीं जिंक्स भी पेंग को देखकर अपने घर में वापस चला जाता है। अब पेंग भी होश में आ जाता है। तभी वहां पर फिर से एक लीफ आती है जिसकी टच करते ही वो फिर से जेंग चू की तरफ पहुंच जाती है, जहां वो बात कर रहा होता है अपने डिसाइपल से कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं वो काफी वियर्ड ट्रिक अपना रहे हैं बिना मास्टर की अनुमति के। एक ओल्ड मैन जो कि अपनी बाउल से ब्लैक एंड व्हाइट पावर का इस्तेमाल कर रहा है। मैं तुम्हारे साथ इस समय बाहर नहीं जा सकता हूँ, मुझे माफ करना। मैंने तुम्हारे टीचर के लिए एक गिफ्ट बनाया है जो तुम लियो हाउ को दे देना। अब वो एक बॉक्स में एक लीफ लगाकर उसे दे देता है जिसे उसका डिसाइपल ले लेता है। तभी वो देखता है कि एक ब्लैक कपड़े में लड़की सामने खड़े होकर किसी चीज को देख रही होती है। तभी वो डिसाइपल बोलता है, ये कितनी ब्यूटीफुल है। ये बात सुन लेती है वो लड़की। तभी उसका मास्टर उससे बोलता है, तुम्हें अपनी स्टडी पर ध्यान देना चाहिए, जाओ याओ जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कोई भी चीजें प्राइवेटली बात की जाती है ना कि पब्लिकली। अब वो लेडी आगे बढ़ने लगती है। तभी वो लड़का बोलता है, ये कितनी अच्छी स्मेल कर रही है। अब ये बात सुनकर वो तो और भी ज्यादा आग बबूला हो जाती है और तुरंत ही उसके ऊपर अटैक कर देती है, जहाँ पर जिंग चोंग उसके इस अटैक को रोक लेता है, जिसे देखकर वो लेडी और भी ज्यादा उसके ऊपर अटैक करने लगती है। मगर जिंग चोंग उसके सारे अटैक से बच रहा होता है और अंत में उसके बाद जाकर उसकी स्वॉर्ड को रोक लेता और कहता है, तुम अभी भी स्वॉर्ड को ठीक से चलाना नहीं जानती हो। मगर वो लेडी तुरंत ही अपनी दूसरे स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करती है, मगर जिंग चांग कहता है बस बहुत हुआ और तुरंत ही अपनी काफी ज्यादा पावर रिलीज करता है, जिसकी वजह से उसकी स्वॉर्ड नीचे गिर जाती है। अब वो उस लड़की की दूसरी स्वॉर्ड को पेड़ के अंदर से निकाल कर कहने लगता है, ये स्वॉर्ड तो काफी ज्यादा हैवी है, ये अकेले ही 2 स्वॉर्ड के बराबर है, तुम इतना ज्यादा वेट लेकर टहल रही हो। और ऐसा कहकर वो उस स्वॉर्ड के अंदर पावर जनरेट करने लगता है, जिसकी वजह से वो एक फ्लाइंग स्वॉर्ड बन जाती है और वो तुरंत ही उसके स्वॉर्ड को उसके पास वापस भेज देता है। मगर वो लड़की कहने लगती है, अब ये मेरी कैंडो नहीं रही, और ऐसा कहकर उसे फेंक देती है। और ये देखकर चेंजिंग कहने लगता है, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? तो वो लेडी बोलने लगती है, हाँ आप यहाँ के एक सेंट है, इसी वजह से आपने मुझे बड़ी इजीली हरा भी दिया। अब चेंजिंग उससे कहने लगता है, क्या सच में तुम इस तलवार को नहीं लोगी? मगर वो कुछ भी नहीं बोलती और आगे जाने लगती है। तभी उसका डिसाइपल बाहर आते हुए बोलता है, बेहतर होगा कि ये लड़की अपनी स्वॉर्ड को ले जाए। तभी उसका मास्टर बोलता है, अपना सेल्फ डिफेंस करना सबसे जरूरी चीज होती है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां गांव का सर्वेंट उसके शूज को साफ कर रहा होता है। तभी वो लेडी वहां से गुजरने लगती है, जिसे देखकर उसका सर्वेंट तुरंत ही एक्टिव हो जाता है और प्रिंस के सामने खड़ा होकर कहने लगता है, आप सावधान रहिएगा। अब वो लेडी वहां से कुछ दूर आगे जाती है। तभी उसका सर्वेंट कहने लगता है, ये लोग काफी ज्यादा चालाक होते हैं, इसलिए थोड़ा केयरफुल रहिए। तभी उस लेडी के पास से एक खंजर जाता है, जिसे वो ओल्ड मैन पकड़ लेता है। अब वो लेडी पीछे मुड़कर देखती है तो वो ओल्ड मैन तुरंत ही उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे बचते हुए वो फिर से उसके ऊपर अटैक करती है। तभी वो असैसिन बाहर आ जाता है और गांव के ऊपर अटैक करने वाला होता है, मगर वो लेडी अपनी स्वॉर्ड को बुलाकर उस बंदे को मार देती है। अब ये देखकर वो प्रिंस कहने लगता है, तुम्हारे पास तो एक फ्लाइंग स्वॉर्ड है, क्या तुम मेरे लिए काम करना चाहोगी? तभी वो लेडी बोलने लगती है,
अगर मैंने अभी तुम्हारी जान नहीं बचाई होती तो तुम तो मारे जा चुके होते। अब गांव का सर्वेंट उससे बोलने लगता है, ये लोग अपने ही लोगों को मारकर आपका विश्वास जीतना चाहते हैं। मैं इन लोगों की ट्रिक अच्छे से जानता हूँ, आप इनसे सावधान रहिए। मगर वो प्रिंस उसकी बात नहीं सुनता और तुरंत ही उसके पास जाने लगता है और उसे अपनी जान बचाने के लिए एक स्टंप देने लगता है, जिसे देखकर वो उसका सर्वेंट घुटनों पर आ जाता है और कहने लगता है, मास्टर आप ऐसा मत करिए, ये आपका खानदानी जेड स्टाम्प है, अगर आप इसे दे देंगे तो मैं तो जीते जी ही मर जाऊंगा। मैं किंग को इस जेड स्टाम्प के बारे में क्या बताऊंगा। अब वो लेडी कहने लगती है, मुझे किसी की जान के बदले इस तरीके का जेड स्टाम्प की कोई जरूरत नहीं है। अब वो वहाँ जाने लगती है। अब गांव अपनी सर्वेंट के पास आता है, कहता है, नील डाउन होना बंद करो, मैं जानता हूँ तुम्हारी चालाकी को। तभी वो ओल्ड मैन कहने लगता है, मुझे पता है आपकी प्रोटेक्शन के लिए मुझे क्या करना चाहिए, और तुरंत ही उस लेडी के पास अटैक करने के लिए चला जाता है, जिससे बचने के लिए वो लेडी भी उससे फाइट करती है, मगर वो उसके पावर के आगे कुछ भी नहीं होती और अपनी जान बचाने के लिए अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड की पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे स्टैप कर देती है और तुरंत ही वहां से भाग जाती है। अब गांव काफी गुस्सा होता है अपने सर्वेंट से और कहने लगता है, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि तुमने क्या किया है। तो वो ओल्ड सर्वेंट कहने लगता है, मुझे पता है आपकी सेफ्टी के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तभी वो प्रिंस कहने लगता है, मैं फ्यूचर का प्रिंस हूँ और तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। अब वो ओल्ड मैन हंसते हुए बोलता है, मुझे माफ करिएगा, जवानी के टाइम पर आपके फादर भी इसी तरह के टेम्पर के इंसान थे, मैंने उस लेडी को नहीं मार पाया, पर चिंता मत करिए, मैं उसे जल्दी ही मार दूंगा। तभी सेंट की आवाज आती है, कहने लगता है, क्या तुम मुझसे कम्पिटिट करना चाहोगे। ये बात सुनकर वो डर जाता है और कहने लगता है, मुझे माफ करिएगा, मैं तो प्रिंस को बचाना चाहता था, इसलिए मैं उससे फाइट कर रहा था। तभी वो प्रिंस ऊपर देखते हुए बोलता है, अगर आप चाहें तो मेरे यहाँ इंपीरियल टीचर की पोस्ट ले सकते हैं। ये बात सुनकर सेंट कहने लगता है, ये तुम्हारे लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल लो, वरना तुम यहाँ से जा भी नहीं पाओगे। ये बात सुनकर उसका सर्वेंट कहता है, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। अब हमें पेंग को दिखाया जाता है, जो कि एक लकड़ी के ब्रिज के ऊपर चढ़ा होता है। तभी वो पुल बीच में से टूट जाता है और वो सीधा ही पानी में गिर जाता है, जहाँ वो अपने घर के सामने आ जाता है, जहाँ उसे उसके फादर दिखते हैं। अब वो अपनी फादर का पीछा करता है और काफी सारे पुरानी इमेजेस भी उसके सामने आने लगती है। तभी वो देखता है अपने छोटे रूप को, जहाँ काफी सारे छोटे लड़के उसे मार रहे होते हैं। ये देखकर पेंग उसे हाथ देता है उठने के लिए, मगर वो उसका सहारा नहीं लेता और खुद ब खुद उठकर वहां से जाने लगता है। तभी उसे उसकी मॉम की आवाज सुनाई देती है और उसकी आंखें खुल जाती है, जहां पर उसे गोशैन चिल्लाते हुए उसके पास आता, कहने लगता है, उस ओल्ड मैन के बाउल में काफी ज्यादा पानी है। अब पिंक खड़ा होते हुए बोलता है, थोड़ा आराम से बोलो। तो वो बताने लगता है, उस अजीब ओल्ड मैन के पास एक वाइट कलर का बाउल है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा पानी निकला था, जिसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा शहर ही तबाह हो गया। मुझे उस बूढ़े आदमी से काफी डर लग रहा है। अब पेंग कहने लगता है, अच्छा वो स्टोरी टेलिंग वाला ओल्ड मैन जो इन सिस्टर की कहानी सुनाता है, उसी की बात कर रहे हो तुम। तो वो कहता है, हाँ, मैंने उसे अपने घर की तरफ जाते हुए देखा है, कहीं वो मुझे मारने के लिए तो नहीं आया है। अब पेंग कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलता हूँ। ये बात सुनकर गुशैन कहता है, चलो फिर मेरे साथ। अब वो तुरंत ही उसके साथ जाने लगता है। तो वही हमें उस ओल्ड मैन को दिखाया जाता है, जहाँ पर गुशैन की मदर उसे गर्म पानी सर्व करती है और वहाँ पर काइजिन भी आई हुई होती है, जो सोलमैन से बोलती है, अगर तुम गुशैन को अपना डिसाइपल बनाना ही चाहते हो तो पहले मुझसे फाइट करनी होगी। ये बात सुनकर वो ओल्ड मैन अपनी बॉल को टेबल पर पटकता है। अब काइजिन जैसे ही उस बॉल के पानी को देखती है, वो तुरंत ही एक इल्यूजन में चली जाती है, जहाँ पर काफी सारे शैडो स्नैक उसे जकड़ लेते हैं। तभी वहां पर एक काफी बड़ा स्नेक आता है जो उसे खा जाता है। तभी वो इल्यूजन से बाहर आती है और तुरंत ही वहां से भाग जाती है।
अब वहाँ पर पेंग आ जाता है जिसे उसकी आंट अंदर बुला लेती है। अब उसके पीछे पीछे गुशैन भी आ जाता है जो कि टोकरी के पीछे छिपा होता है और मुश्किल से ही देख पा रहा होता है। जैसे ही वो उस ओल्ड मैन को देखता है वो तुरंत ही अपने आप को बचाने के लिए भागने लगता है। इसी बीच वो नीचे गिर जाता है। अब उसकी मॉम उससे कहने लगती है, ये ओल्ड मैन तुम्हें अपना डिसाइपल बनाने के लिए आए हैं। ये देखकर गुशन कहने लगता है, मुझे इस ओल्ड मैन का अप्रेंटिस बनने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। तभी उसकी मॉम उसे ऐसा करने से मना करती है। अब पेंग ओल्ड मैन से कहने लगता है, अगर आप इसे अपना डिसाइपल बनाना चाहते हैं तो पहले गुशन की भी राय जान लीजिए। अब गुशन अपने ऊपर से वो टोकरी हटाते हुए कहने लगता है, पेंग ने सही कहा। अब उसकी मॉम पेंग को समझाने लगती है और कहने लगती है, ओल्ड मैन इसे अपना डिसाइपल बनाना चाहते हैं और इनके साथ ये रहेगा तो सुरक्षित भी रहेगा। क्या तुम ये नहीं चाहते? अब गुशन उसके पास चिपक जाता है और कहने लगता है, मैं नहीं जाऊंगा। तभी पेंग नीचे बैठते हुए बोलता है, तुम्हें अपनी मॉम की बात सुननी चाहिए, और ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। अब ओल्ड मैन गुशन को देखता है तो वो डर कर तुरंत ही अपनी मॉम के पास चिपक जाता है। तभी ओल्ड मैन अपने पास से वो बाउल निकालता है और कहने लगता है, क्या तुम इसके अंदर नहीं देखना चाहोगे? अब उसकी मॉम उसे आगे कर देती है। अब वो ओल्ड मैन अपने पास से एक लीफ निकाल कर गोशैन के अंदर ऑब्जर्व करा देता है। अब गोशैन जैसे ही उस बाउल के अंदर देखता है उसे उसकी फिश दिखती है, जिसे देखकर वो कहने लगता है, तुमने मेरी फिश को क्यों लिया? और उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। तभी उसकी मॉम एक थप्पड़ मार देती है जिसकी वजह से वो और भी गुस्सा होता है, पैर पटक कर रोने लगता है। अब गोशैन खड़ा होते ही ओल्ड मैन के बाउल की तरफ भागता है और कहता है, मेरी फिश को वापस करो। और जैसे ही वो उसको छूता है वो उसके अंदर चला जाता है जहाँ पर काफी सारी ब्लैक शैडो कलर की फिश होती हैं। तभी उसे उसकी गोल्डन फिश दिखती है तो वो उसे पकड़ लेता है और अपनी मॉम डैड को बुलाने लगता है। अब वो ओल्ड मैन अपनी जगह से खड़ा होता है और सीधा ही अपनी बाउल के अंदर पेंग को देखने लगता है और गोशैन की मदर से पूछता है, आखिर पेंग की डेट ऑफ बर्थ क्या है? अब वो लेडी उसे बताती है कि 5 मई को वो पैदा हुआ था, मगर बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि उसके मॉम डैड मारे जा चुके हैं। तभी वो ओल्ड मैन कहने लगता है, इसके फादर ने किसी बड़े रूल को तोड़ा था जिसकी वजह से वो मारा गया। अब वो ओल्ड मैन हंसते हुए बोलता है, तुम्हारी बेटी को वो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जो कि पेंगर को मिलनी चाहिए। क्या तुम्हें इसके लिए गिल्टी फील नहीं होगी? गोशैन की मॉम कहती है, मुझे गिल्टी फील तो हो रही है पर अपने बेटे के लिए रिग्रेट भी हो रहा है। अगर उसकी जगह पर पेंगर की मॉम भी होती तो वो भी ऐसा ही करती। ये बात सुनकर वो ओल्ड मैन कहने लगता है, पेरेंट्स के लिए ये चीज बोलना काफी दुखद होता है, मगर सारे ही लोग अपने बच्चे के लिए अच्छा चाहते हैं। गोशैन और पेंगर के बीच काफी अच्छा रिलेशन है। सबसे पहले हमें उसे कट ऑफ करना होगा। अब उसके बाउल से काफी ज्यादा रेडियस एनर्जी बाहर निकलती है जो कि सीधा ही पेंग के पीठ पर जा लगती है। गाइस, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। इसका अगला एपिसोड में जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।